So, hello and welcome to English Lovers by Honeydee. My dear friends, I'm back with one of the video on the request of my students. Um, as their exams are coming near, so they requested me to actually explain the last two chapters of Around the World in 80 Days. In um, like the last two chapters, maybe they did not understand. So I will try to sort it out in their vernacular language and Hindi language so that they can manage to understand the chapter. I don't think so there is anything difficult in that, but still keeping the view of all the students in the mind, like the one who are great at it, at reading, or the one who do not know the meanings of even the simple words, keeping all of them in mind. So I'm trying to just create this video for the sake of all those students. Okay. Anyways, if I will be speaking in Hindi, then definitely I will be having some like what we say English words for that also, like English translation for that as well. Um, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दैट. फॉग रीचेस द क्लब ऑन टाइम. तो सबसे सबसे पहले तो हमें पता है कि इस पूरे इस स्टोरी का पूरा मुद्दा ये है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का मतलब है उसकी कोई शर्त लगी थी. फिलियस फॉग की कोई शर्त लगी थी कि उसने मतलब क्लब जो पहुंचना है, ही हैज़ टू रीच ऑन टाइम, ही हैज़ टू रीच समवेयर ऑन टाइम. कोई शर्त लगी थी अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ही कॉल्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पंक्चुअल. पहले बहुत अपना आपको बताया, तो वो चीज़ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी दैट ही रीचेस ऑन टाइम इन द क्लब. ठीक है. तो शुरू करते हैं. मिस्टर फॉग कॉल्ड पासपोर्ट आउट. पासपोर्ट आउट कौन है? मिस्टर फॉग का जो उन्होंने अपना नौकर रखा हुआ है, दैट इज़ द पासपोर्ट आउट. बट बीइंग वेरी लाइक ऑन द लाइटर मोड वी विल से देयर कि भाई वो उनका दोस्त भी है साथ साथ में, एक तरह का दोस्ती वाली फीलिंग जो है वो साथ में है. तो वो बड़ा ही अपने जो मास्टर के लिए बड़ा ही फेथफुल है. दोस्तों वाली फीलिंग नहीं, बट आई मीन टू से दैट हम पढ़ते वक्त ये सोचते हैं कि यार हाँ उसका थोड़ा सा है झुकाव है अपने फ्रेंड के लिए. तो मिस्टर फॉग कॉल्ड पासपोर्ट आउट एंड आस्क्ड हिम टू गो एट वंस एंड गिव नोटिस टू रेवरेंड सैमुअल विल्सन. तो ये रेवरेंड लगा हुआ है, तो रेवरेंड से हमें क्लैरिफाइड होना चाहिए कि रेवरेंड किसके साथ लगता है. रेवरेंड जिसको हम रेवरेंस देते हैं या हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसका हम आदर करते हैं. तो सैमुअल विल्सन यहाँ पे कौन हो गए? या तो पादरी जो बोल देते हैं हम, या इसको, या हम इनको पंडित बोल देते हैं. हमारी लैंग्वेज में पंडित बोल देंगे. जो भी पाठी होते हैं या कोई भी होता है जो जो शादी करवाते हैं. तो ठीक है. तो उन्होंने बोला पासपोर्ट आउट को कि फिलियस फॉग ने बोला कि पासपोर्ट आउट तू जा वहाँ पे और सैमुअल विल्सन नाम के वो जो प्रीस्ट हैं उनको जाके नोटिस दे दो कि दैट टू गेट हिम एंड ऑदा मैरिड द नेक्स्ट डे. तो औदा जो थी जिसको ये बचा के लेके आए हुए थे, तो दैट इज द वन दैट की वो शादी कर रहे हैं. तो उनको बता देना कि हम शादी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट डे दे आर गोइंग टू गेट मैरिड मंडे. तो कौन सा दिन डिसाइड हुआ? सोमवार का दिन डिसाइड हुआ कि दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिड. ही टर्न टू द लेडी. वो लेडी की तरफ, ये कौन सी लेडी है? औदा है. वो उसकी तरफ देखा उसने एंड सेड विल टुमारो डू. अब इतना ज़्यादा उसके साथ वो लगाव हो गया, तो वो उसको पूछ के कर रहा है. वैसे ऐसा ही होता है. तो विल टुमारो डू, यस टुमारो मंडे. शी रिप्लाइड हैप्पीली. वो बड़े खुशी से उसने रिप्लाई किया कि हाँ भी ठीक है भाई, मंडे को ठीक है, मंडे को शादी करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद आ गया पासपोर्ट आउट रैन टूवर्ड्स द हाउस ऑफ द रेवरेंड at let me just have that annotator, no. Spotlight. Let's take the spotlight. Yeah. Passport out ran towards the uh, reverend at 5 minutes past 8. तो देखो टाइम को बार बार ये इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि लाइक पंक्चुअलिटी नाम की जो चीज़ थी वो फिलियस फॉग की लाइफ में थी. तो वो जो भी उसके साथ करेक्टर जुड़ा होता था तो उसके लिए भी हमने टाइम का ही यूज़ किया है. तो पासपोर्ट आउट भागा गया कहाँ पे? रेवरेंड के घर पे भागा गया एट 5 minutes past 8. तो 5 मिनट गुजर चुके हैं. 8 दैट मीन्स 8:05 पे तो वो गया. ठीक है. एंड मीन वाइल वी मस्ट फाइंड आउट द आउटकम ऑफ द इवेंट इन द लंडन. तो इसी समय के दौरान, मीन वाइल का मतलब यही होता है. तो वी मस्ट फाइंड आउट कि हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? पक्का मिल जाएगी क्या? आउटकम. आउटकम का मतलब रिजल्ट. रिजल्ट ऑफ द इवेंट इन लंडन, जो लंदन में
जो इवेंट जो होना है अभी, कि भाई वो टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो लंदन में हमें मिल जाएगा, वी विल फाइंड दैट वन। पर उससे पहले द पब्लिक ओपिनियन चेंज्ड। तो लोगों का जो ओपिनियन था कि जो फिलियस फॉग है वो कल्प्रिट है, वो खत्म हो गया। वंस इट वाज नोन दैट द रियल कल्प्रिट हैड बीन अरेस्टेड ऑन दिसंबर 17, सो द पब्लिक ओपिनियन चेंज्ड, वो बदल चुका था। वंस इट वाज नोन, जब ये पता लग चुका था कि दैट की जो रियल कल्प्रिट है हैड बीन अरेस्टेड ऑन दिसंबर 17 एट एडनबर्ग। ठीक है, एडनबर्ग नामक जगह पे, वहां पे वो दिसंबर 17 को वो रियल कल्प्रिट पकड़ हो चुका है, तो उनका ओपिनियन, जो पब्लिक का ओपिनियन था, वो बदल चुका था। नाउ फिलियस फॉग वाज नॉट ओनली एन ऑनेस्ट मैन, अब वो अकेला एक ईमानदार बंदा नहीं था लोगों की नज़र में, बट ऑल्सो अ हीरो, तो उसको वो लोग हीरो भी मानते थे। द पेपर्स वर फुल ऑफ दिस रिपोर्ट, तो जो जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी मतलब जाने माने मैगजीन्स थे, उसमें भी क्या आ रहा था, पेपर्स, वैसे न्यूज़पेपर्स को ही बोलते हैं यहाँ पे, द पेपर्स वर फुल ऑफ द रिपोर्ट्स, दिस रिपोर्ट की भाई फिलियस फॉग बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, बहुत एक हीरो है। द पीपल वर एक्साइटेड, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। ठीक है, द पीपल वर एक्साइटेड, एंड एक्साइटेड है मतलब अब वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसके बाद क्या। ठीक है, द फॉग्स फेलो मेंबर वेटेड एंशियसली, मतलब एंशियसली मतलब बड़ी उत्सुकता से, और वरिड वे में भी बोल सकते हैं एंशियस। हाँ, वो टेंशन में भी थे कि हमारे पैसे जाएंगे अगर वो नहीं आएगा, अगर वो टाइम मतलब अगर वो नहीं आएगा तो हमारे पैसे बचेंगे, अगर वो आ गया तो ऑब्वियसली हम शर्त हार गए। तो फॉग्स फेलो मेंबर्स वेटेड एंशियसली, बड़े ही एंशियसली वो वेट कर रहे थे। एडवर्ब इज यूज्ड हियर। वेयर वाज द मैन, तो क्वेश्चन उठा उनमें आपस में, क्वेश्चन क्या उठा कि बंदा कहाँ पे है। ठीक है, तो द नथिंग हैड बीन हर्ड ऑफ हिम, कि कोई भी चीज़ हमें उसके बारे में पता नहीं चली अभी तक, कि कोई न्यूज़ नहीं है उसके बारे में। वॉज ही डेड, क्या वो जिंदा था या मर गया, वॉज ही अलाइव, जिंदा था या वो मर गया, पहली वाली स्टेटमेंट में मर गया, दूसरी वाली स्टेटमेंट में जिंदा था। ठीक है, क्या था मतलब, वुड ही अपीयर ऑन सैटरडे, क्या वो शनिवार के दिन 21 दिसंबर को एट अ क्वार्टर टू नाइन का मतलब 9 बजने को, जब 15 मिनट पड़े हैं, क्या वो पहुंच जाएगा इन द इवनिंग 21 दिसंबर को, जिसको हम बोलते हैं 8:45, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, वो पहुंच जाएगा क्या सैटरडे वाले दिन को। तो सैटरडे बहुत ही खतरनाक दिन होता है, सैटरडे को मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, सैटरडे वो डे है, वो बड़ा खतरनाक डे होता है, शनिवार का दिन, ऑब्वियसली 29 जुलाई 1989, तो बड़ा ही खतरनाक दिन होता है। ठीक है, तो सैटरडे को क्या वो पहुंच जाएगा, ऑब्वियसली अगर वो हीरो है तो वो पहुंचेगा ही। ही वॉज एन एपिटोम ऑफ पंक्चुअलिटी, एपिटोम मतलब एक तरह का वो एक पिलर है भाई, बहुत तगड़ा पिलर है, कि पंक्चुअलिटी का एक पिलर है और एग्जाम्पल है। दैट मीन्स ही हैज बीन अ रियल एग्जाम्पल ऑफ द पंक्चुअलिटी, दैट एवरीथिंग शुड बी डन ऑन टाइम। सो वो चीज इसमें ये बताई गई है। ठीक है, दिस दे वेटेड विद बेटेड ब्रेथ। ठीक है, तो वो उन्होंने ऐसे मतलब बड़े ही उत्सुकता से उसकी वेट कर रहे थे, अपना सांस रोक के बैठे थे। ठीक है, बेटेड ब्रेथ का मतलब यही बनता है। ठीक है, दे वेटेड विद द बेटेड ब्रेथ, और अ ग्रेट क्राउड असेंबल्ड ऑन द रोड्स, तो एक जो ग्रेट क्राउड थी वो कहाँ पे असेंबल हो गई थी, रोड्स पे, मतलब लोग इकट्ठे हो गए। असेंबल का मतलब इकट्ठे होना। ठीक है, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे होना। असेंबली में भी हम क्या करते हैं, स्कूल की असेंबली होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग दैट हैज बीन, मतलब सांस रोक के बैठे थे। बेटेड ब्रेथ का मतलब मैंने चेक किया, तो बेटेड ब्रेथ का मतलब भी वही है, रेस्ट्रेंड ब्रेथ, तो ऐसे सांस रोक के बैठे थे वो। अ ग्रेट क्राउड असेंबल्ड ऑन द रोड्स, तो रोड्स पे एक ग्रेट क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लीडिंग टू रिफॉर्म द क्लब, तो वो क्या कर रहे थे, वो लीडिंग टू द रिफॉर्म क्लब, सॉरी, लीडिंग टू द मतलब वो कहाँ किस जगह की तरफ मुंह करके जा रहे थे, रिफॉर्म क्लब की तरफ उनका रास्ता था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भाई क्या हुआ उनकी शर्त का। दे ब्लॉक द ट्रैफिक भी जाम कर दिया उन्होंने, दे ब्लॉक द ट्रैफिक। ठीक है, द पुलिस हैड डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द क्राउड, यार इतना बड़ा हल्ला कर दिया। तो द पुलिस हैड डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द क्राउड, तो क्राउड को कंट्रोल करने में पुलिस को भी डिफिकल्टी आ रही थी भाई। तो द 5 फेलो मेंबर्स
ठीक है। जो फाइव फेलो, क्या बात है, ठीक है, यहाँ पे भी पोइट्री आ रही है, फाइव फेलो, फा फा साउंड, द फाइव फेलो मेंबर्स हु हैड बेटेड विद फॉग, तो ये जो पांच लोगों ने फॉग के साथ शर्त लगाई थी, वेटेड एट द क्लब फॉर 9 आवर्स, तो कितनी देर तक वो वेट करते रहे, 9 घंटों तक वो वेट करते रहे। व्हेन द क्लॉक शोड 20 minutes past 8, जब 8:20 हो गए, एंड्री स्टूअर्ट गॉट अप, वो खड़ा हो गया, उसको ज्यादा वो होगी कि भाई बोल देते हैं भाई हार गया, एंड अनाउंस इन 20 minutes द टाइम एग्रीड अपॉन विल एक्सपायर, बोल रहा है कि 20 मिनट में, हालांकि 20 मिनट में नहीं 25 मिनट में होना था, तो 20 मिनट में वो बोल रहा है कि अभी ये टाइम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम शर्त जीत जाएंगे या वो हार जाएगा, वट एवर वट्स एवर। एट वट टाइम डिड द लास्ट ट्रेन, तो अभी उनके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि अगर कोई ट्रेन लेट हो गई तो क्या होएगा, अगर ट्रेन अर्ली होगी तो क्या होगा। एट वट टाइम डिड द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लिवरपूल अराइव, तो लिवरपूल से जो लास्ट ट्रेन है वो कब आ रही है, एट 20 minutes past 7, तो 20 minutes past 7 को मतलब 7:20 पे वो लास्ट ट्रेन आ रही है। देन फॉग शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, तो फॉग को तो यहाँ पे होना चाहिए था। वी हैव वन द बेट, तो उन्होंने बोला कि हम तो शर्त जीत गए। तो ये थे, इनको बड़ी उत्सुकता हो रही थी और वो दरवाजे पे देखे ये शेर आ रहे हैं और ये जीत गए हैं अभी। द फिलियस फॉग हिमसेल्फ, अभी उसने खुद आंसर दिया जब उन्होंने पूछा कि हम तो शर्त जीत गए हैं भाई। तो हेयर आई एम जेंटलमैन सेड फॉग कामली, बड़े शांति के साथ उसने बोला कि ये खड़ा हूं मैं भाई, मैं जीत गया हूं, ठीक है। अरे आप ऐसे ही ना डिसीजन बनाओ, आप ऐसे नहीं जीत सकते। तो ये हमारा 35th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज फॉग एंड ऑदा गेट मैरिड। तो जो फॉग एंड ऑदा दोनों हैं, दे हैव गॉटन मैरिड नाउ इन दिस चैप्टर, तो शादी हो गई है, एंड दैट काइंड ऑफ साउंड वुड बी अराउंड देम, एंड वो जो ऑरा है वो शादी वाला ऑरा वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इनके मन में लड्डू फूटा, दैट मीन्स, तो फिलियस फॉग हैड वन द बेट, बट हाउ, फिलियस फॉग ने शर्त जीत ली, पर कैसे। पासपोर्ट आउट हैड सेट आउट फॉर द क्लर्जीमैन्स हाउस एट 5 minutes, अब ये बैक फ्लैश में जा रहे हैं क्योंकि मीनवाइल हमने वो पब्लिक ओपिनियन से स्टार्ट किया था, तो अब ये पासपोर्ट आउट जो हमने जो वहां पे छोड़ दिया था, जो लेने गया था क्लर्जी मैन को जिसने मैसेज देना था, तो सेट आउट फॉर द क्लर्जी मैन हाउस एट 5 minutes past 8, तो 8 बजने के बाद जो 5 मिनट निकल गए उस टाइम पे वो क्लर्जीमैन, जो क्लर्जीमैन कौन होता है, वही जो हमारे पादरी वगैरह, जो जो पंडित वगैरह या प्रीस्ट वगैरह या पाठी वगैरह कोई भी होता है, तो उनके घर की तरफ वो उसने रुख मोड़ दिया अपना, और वहां पे क्या चला गया वो, एंड ही हैड टू वेट फॉर द पार्सन फॉर 20 minutes, तो वहां पे उसको 20 मिनट तक वेट करनी पड़ी, ठीक है। तो वेन द मैन रिटर्न्ड, जब वो वापस आया, ही टॉक टू द फ्रेंच मैन, तो उसने फ्रेंचमैन के साथ बात की, एंड लेटर लेफ्ट द प्लेस एट वंस, तो वो वहां से एकदम से लेटर लेफ्ट एट द प्लेस एट वंस, तो फ्रेंचमैन ने वहां से एकदम से चला गया, एंड इट वॉज 35 minutes past 8, तो अभी कितने हो चुके थे, 35 मिनट हो चुके थे, 8:35 हो चुके, 20 मिनट लग गए उसमें, ठीक है, कन्वर्सेशन में ऑल दैट, ठीक है। ही रैन अलोंग एज ही नेवर रन बिफोर, तो ऐसे भागा कि वो कभी ऐसे नहीं भागा, ठीक है, वो इतना ज्यादा तेज भागा कि वो ऐसे कभी नहीं भागा। ही रीच्ड हिज मास्टर्स होम, अब जो पासपोर्ट आउट था वो अपने मास्टर के घर पे बड़ा जल्दी से पहुंच गया, एंड वाज ब्रेथलेस, उसको पानी पीना था भाई, किसी ने पानी नहीं पिलाया, ठीक है। तो वो जब ब्रेथलेस था, उसकी सांस फूली पड़ी थी, ठीक है, बड़ी ठंड होती है यहाँ पे कनाडा में, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे भागने का भी खतरा है, अगर 15 मिनट भी भागोगे हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए भाई। तो द लाइक ही बिकेम ब्रेथलेस एंड ही जस्ट स्टैमर्ड, तो वो अटक रहा था बोलने में, उसको स्टैमरिंग बोलते हैं, वो उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे क्योंकि वो ब्रेथलेस था। तो उसने क्या बोला, मास्टर, लाइक दैट, मास्टर इट्स इम्पॉसिबल, यू कांट मैरी टुमारो, कि तुम कल शादी नहीं कर सकते, उसने ये बोला। वाई, अरे क्या कर रहा है, मन में लड्डू फूटा हुआ है, ठीक है। टुमारो इज संडे,
अरे संडे को कौन शादी नहीं करता, संडे को ये कौन सा पब्लिक वर्क है या कुछ और है। टुमारो इज संडे, उसने बोला टुमारो इज संडे, नो इट्स मंडे, सेड फॉग। फॉग ने बोला यार मंडे है, क्या कर रहा है तू। यस इट्स मंडे, ई कोड औदा। तो औदा ने भी ये बोला कि मंडे है। नो इट्स संडे, उसने बोला कि ये संडे है, टुडे इज सैटरडे। ठीक है ना। तो ये क्यों कंफ्यूजन हो रही है, उनको लगा कि वो लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो लेट हो चुके हैं, पर है क्या था, लाइक इट वॉज व्हाट वी से, इट वॉज संडे, नो इट्स संडे, टुडे इज सैटरडे। उसने बोला, ये किसने बोला, ये क्या बोल रहे हैं, उसका जो पासपोर्ट और नौकर है वो बोल रहा है। ठीक है, नो इट्स संडे, टुडे इज सैटरडे, इम्पॉसिबल। उसने बोला नहीं यार, दोनों ने बोला इकट्ठा, इम्पॉसिबल। यस यस, टुडे इज 21 तो आज है 21 कम क्विकली, यू हैव ओनली 10 मिनट्स। तो उसने बोला कि आपके पास, अच्छा थोड़ा लेट हो गए थे वो, देन ही वॉज दैट लेट ओनली, तो दैट इज वाई यू हैव ओनली 10 मिनट्स। तो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहुंचना है तो कहीं पे भी, यू कम क्विकली, यू हैव 10 मिनट्स, पासपोर्ट और ड्रैग्ड हिज मास्टर अवे। तो उसने उसको वहां से औदा से भी मतलब खींच के ले गया वो। उसकी वाइफ से भी नहीं पूछा कि मैं ले जाऊं कि ना ले जाऊं, क्योंकि वो शर्त हार जाने, पासपोर्ट और ड्रैग्ड हिज मास्टर अवे, दे जम्प्ड इनटू द कैब। तो वो कार में बैठे टू रीच द रिफॉर्म क्लब इन टाइम, तो 10 मिनट में। ठीक है, द क्लॉक इंडिकेटेड 8:45 व्हेन ही अपीयर्ड इन द ड्राइंग रूम। तो जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचे तो कितना टाइम हो गया था, 8:45। तो फॉग हैड कंप्लीटेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो 80 डेज में उसने अपनी जो जर्नी थी वो कंप्लीट कर दी थी। ही हैड वन द बेट ऑफ द 20,000 पाउंड। तो 20,000 पाउंड। हाँ यार, मेरी फीस इससे ज्यादा है, क्या कर रहा है तू, मेरे को दे दे, अरे मेरे को दे दे। ठीक है, ही फेल्ट वेरी हैप्पी दैट ही वॉज नॉट पेनीलेस। ही फेल्ट वेरी बैड, उसको बहुत, सॉरी नॉट बैड, सॉरी ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उसको बहुत अच्छा लगा। एंड दैट ही वॉज नॉट पेनीलेस, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास बहुत से पैसे थे। एंड कुड मैरी ऑदा विद अ फ्री कॉन्शियस। तो ये कॉन्साइंस भी बोल सकते हैं, कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। कॉन्शियस मतलब उसका जो अंतर भावना थी वो ये थी कि अब मैं टेंशन लेस हूं, तो मैं अब औदा के साथ शादी कर सकता हूं। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, बाद में गाड़ी भी लेनी है, सारा कुछ लेना है, तो सारा कुछ क्रेडिट कार्ड पे ले लियो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार से दोबारा से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मास्टर इट्स इम्पॉसिबल यू कांट मैरी टुमारो। ठीक है, तुम कल शादी नहीं कर सकते, वाई, क्योंकि टुमारो इज संडे। तो टुमारो इज संडे, उसने बोला कि टुमारो संडे है, तो संडे कैसे है, तो वाई टुमारो इज संडे, नो इट्स मंडे। उसने बोला कि नहीं मंडे है, टुमारो इज मंडे, सैड फॉग। उसने बोला कि फॉग ने बोला कि नहीं, फिलियस फॉग ने बोला नो इट्स मंडे, उसने बोला कि मंडे है। यस इट्स मंडे, इको ओदा, दोनों के मन में यह था कि अगला जो दिन है वो मंडे का है, पर वो बोल रहा था कि संडे का है, और संडे से पहले नो इट इज संडे, टुडे सैटरडे। तो उसने बोला कि आज सैटरडे है, तो इम्पॉसिबल, उसने उसको याद दिलवाया कि सैटरडे को तेरी शर्त थी भाई, इम्पॉसिबल। यस यस, टुडे इज 21 कम क्विकली, आज 21 दिसंबर है, और सैटरडे वाले दिन हमने ये शर्त लगाई थी कि नहीं सॉरी, सैटरडे वाला दिन डिसाइड हुआ था कि जिस दिन मतलब आपने वहां पे वापस पहुंचना है 21 दिसंबर, तो आपके पास 10 मिनट है, भागो। तो गाना याद आता है मेरे को, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, बाकी आप खुद सुन लेना। ठीक है, देन उसके बाद ये इतनी तेज भागे और वो वहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कहाँ पे आता है, असेंट्रिक जेंटलमैन्स मेन एम। अच्छा, दे हैड एक्चुअली अराइव्ड वन डे। देखा, मैंने कुछ बोला था तो मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वो पहले आ गए थे ना, तो दैट इज वाई वो प्रॉब्लम थी उनमें। ठीक है, तो मैंने तभी इस चीज को एक्सप्लेन दोबारा से किया कि द फॉग हैड, हाउ वाज दैट एक्चुअली, बट हाउ दैट हैपन, या यहाँ से है, सॉरी, बट हाउ डिड इट हैपन, वो हुआ कैसे ये चीज। ठीक है, बट हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। हाउ कुड सच अ मेटिकुलस मैन, जितना ज्यादा इतना ज्यादा हर एक चीज का ध्यान रखने वाला बंदा, लाइक फिलियस फॉग, मेक अ मिस्टेक, वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है, उसको दिन का नहीं पता भाई, वो जो
हर एक सेकंड का ध्यान रख रहा है। उसको ये नहीं पता लगा कि वो एक दिन पहले या पीछे या कैसे, उसको ये क्यों नहीं समझ आया एक्चुअली। अभी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जो आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली दे हैड अराइव्ड इन इंग्लैंड ऑन फ्राइडे। तो इंग्लैंड में जब वो पहुंचे थे तो फ्राइडे था, ठीक है। द 20th of December, नॉट द सैटरडे, द 21st। हाउ वॉज दैट? नॉट ऑन सैटरडे। जब वो पहुंचे थे तो दिसंबर, मतलब 20th of December, मतलब वो पहुंच गए थे, उनको लगा वो 21st को पहुंचे हैं। हाउ वॉज दैट? तो वो कैसे? फॉग हैड ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड। तो अभी जो था वो क्लियरेंस इस पोर्शन में आती है कि उसको क्यों कंफ्यूजन हुई थी, कि क्योंकि फॉग जो था वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, एंड सो ही हैड गेन्ड अ डे। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाते टाइम, उसको टाइम कम लग रहा था, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई, सो ही हैड गेन्ड अ डे, द डेज ग्रू शॉर्टर। हाँ, जब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे तो जो डेज है वो शॉर्टर होते जाते हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जाते जाते तो शॉर्ट होते जाते हैं, तो शॉर्ट होते जाते हैं, तो एक दिन पहले जब वो पहुंचा उस चीज की वजह से। आपको ऐसे कैसे बताऊं, ऐसे कैसे बताऊं? ओके, जैसे मतलब हम कनाडा की एग्जांपल लें तो कैसे करते हैं हम? तो कनाडा हमारा, चलो इट्स नॉट अबाउट डायरेक्शन, हम सिंपली टेकिंग एन एग्जांपल कि यहाँ पे जब हमारे कितने बजे होते हैं, मान लो यहाँ पे अभी बजा है एक, अम, अगर मान लो वैसे यहाँ पे हुआ है 1:42, ठीक है। तो 1:45 लगा लो, तो आपके वहाँ पे इंडिया में कैसा होएगा? इट वुड बी वन, मतलब आधा घंटा पीछे, आधा घंटा पीछे, ठीक है। एंड आप जो डेट वहाँ पे हो चुकी है यहाँ पे बाद में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाद में आती है, दैट डेट यूज टू कम लेटर ऑन, एंड इंग्लैंड इज अकॉर्डिंगली दैट। तो जो इंग्लैंड पहुँचना था तो वो डेट बाद में आनी थी, दैट इज अकॉर्डिंगली दैट। तो सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। द डेज ग्रू शॉर्टर, देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। इफ दीज आर मल्टीप्लाइड बाय 4, हाँ, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स को। द टोटल इज 24 आवर्स। तो कितना हो जाएगा? 24 आवर्स, ओके। लॉन्गिट्यूड्स को मल्टीप्लाई करोगे, एंड ही हैड देन गेन्ड अ डे विदाउट नोइंग इट। तो फोर मिनट्स, या 4/60, ठीक है जी। तो 4 मिनट्स हैं तो उसको 60 से डिवाइड भी कर देना, थ्री से, क्योंकि मिनट्स दिए हुए हैं, आरली नहीं दिया हुआ, ठीक है। 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 60, तो कितने दिन बच गए? तो कितने होते हैं? 24 आवर्स बन जाते हैं। इसके 24 आवर्स बन गए, तो ही हैड देन दस गेन्ड अ डे विदाउट नोइंग इट। सो दे हैड एक्चुअली अराइव्ड 1 डे बिफोर द अपॉइंटेड डे। तो एक दिन पहले पहुंच गए अपॉइंटेड डे से, तो इसी वजह से उनको समझ नहीं आता। असेंट्रिक जेंटलमैन्स मेन एम वॉज स्पोर्ट नॉट मनी। तो ये जो असेंट्रिक, असेंट्रिक का मतलब होता है जो, मतलब थोड़ा सा अलग सा होता है, ऑड सा होता है, विच यूज टू बी ऑकवर्ड ऑल्सो समटाइम फॉर द पीपल, रेस्ट ऑफ द पीपल, द पर्सन यूज टू बी ऑकवर्ड। तो ये असेंट्रिक जेंटलमैन का जो मेन एम था वो स्पॉट था, नॉट मनी। उसका पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं था। पैसे के साथ जाने दे। ही हैड स्पेंट 19,000 पाउंड। उसने वहाँ पे जाने के लिए 19,000 पहले ही पाउंड खर्च कर दिया था। द 1,000 पाउंड दैट वर लेफ्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पासपोर्ट आउट एंड फिक्स। तो फिक्स और पासपोर्ट आउट में उसने वो जो बचे हुए पैसे थे वो दे दिए थे, ठीक है जी। वो पैसे दे दिए थे उसने, तो खत्म हो चुके थे अभी। ही डिड नॉट बियर एनी ग्रज अगेंस्ट द डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसने उसको पकड़ना था, उसके खिलाफ उसके मन में कोई ग्रज नहीं थी। फिर भी उसने उसको मतलब उसको कुछ नहीं किया, ठीक है। ग्रज नहीं थी, ग्रज का मतलब अंदर उसके कोई बुरी भावना नहीं थी उस डिटेक्टिव के खिलाफ। बट ऑन प्रिंसिपल, अगर हम सिद्धांतों की बात करें, ही, नॉट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ही डिटेक्टेड द मनी फॉर द गैस, ठीक है।
ऑन प्रिंसिपल ही डिडक्टेड द मनी ऑन द गैस फॉर द गैस एंड अच्छा, अपने सिद्धांतों की वजह से उसने जो गैस खुली छोड़ के चला गया था सर्वेंट, तो उसके पैसे उससे काट लिए एंड हैड लेफ्ट बर्निंग फॉर 79 days। ओ माय गॉड, फ्रॉम हिज सैलरी। अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ पे भी पंक्चुअलिटी, यहाँ पे भी वो सतर्कता, और क्या बोलते हैं उसको, ही वॉज अ मेटिकुलस मैन मैन। तो इसी वजह से, तो फॉर फ्रॉम हिज सैलरी, उसकी सैलरी से उसने वो काट लिए थे। दैट डे मिस्टर फॉग सेड टू ओदा, डू यू स्टिल वांट टू मैरी मी, डू यू स्टिल वांट टू मैरी मी। माय गॉड, अभी भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मेरे पास कुछ नहीं है प्रिय, मेरे पास कुछ नहीं है। वुड यू लाइक टू मैरी मी? तो उसने बोला, क्या बोला, मेरा दिल बोला कुकड़ुकड़ू। ठीक है, आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन। मिस्टर फॉक बोल रही है कि मेरे को पूछना चाहिए भाई, तू शादी करेगा मेरे से? यू आर रिच नाउ, तुम फिर से रिच हो चुके हो, तुम्हारे पास तो पैसे ही पैसे हैं। पार्डन मी, माई मनी इज स्टिल रियली योर्स, माई मनी इज रियली योर्स। तो मेरे को माफ करना, पर मेरा जो पैसा वो तुम्हारा है। इज इट बिकॉज यू वॉन्टेड टू मैरी मी दैट आई सेंट पासपोर्ट आउट टू द पार्सन्स हाउस? कि क्या तुम मेरे से इसलिए शादी करना चाहती हो कि मैंने पासपोर्ट आउट को भेजा पार्सन के घर पे? दैट्स हाउ ही वी लर्न अबाउट द प्रॉपर वे। तो हम ऐसे ही सीखते हैं, कुछ ऐसे बोला उसने। यू रियली वॉन्ट द बेट फॉर मी, तुमने ये शादी मतलब ये जो शर्त थी वो मेरे लिए जीती है। डियर मिस्टर फॉग, डियर औदा, दोनों में प्यार के वो जो गाने हैं वो बजने लग गए, जो हमारे हिंदी फिल्मों में होता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी आवाज आता है, फिर गाना शुरू हो जाता है। ठीक है, द वेडिंग टुक प्लेस 2 days लेटर। तो जो शादी थी वो 2 दिन बाद हुई। द पासपोर्ट आउट गेव द ब्राइड अवे एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी इंडीड। तो उसने वो जो शादी उसकी हो गई, अब वो बहुत खुश थे। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये चैप्टर चैप्टर का आधा पोर्शन है। मेरे हिसाब से ये पीडीएफ गलत बनी हुई है। तो लेट्स एक्चुअली रीड दैट ऑल्सो, लेट दैट पोर्शन। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए माफ़ करना भाई, मार मत देना मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट वेट कर रहे थे। सेड एंट्रीज टू इट, दे सैट कामली एंड स्टार्टेड टू प्ले द गेम ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया। क्लॉक शोड 8:42, तो 8:42 उन्होंने शो किया। द प्लेयर्स कुड नॉट कंसंट्रेट, तो प्लेयर्स कंसंट्रेट नहीं कर पाए। सो ये पोर्शन अगर मैं एडिट करके उसमें डालूंगा तो काइंडली मैनेज विद दैट वन, बिकॉज अगर अगर नहीं ऐसे मैंने एडिट किया तो आपको समझ नहीं आएगा। सो दैट पोर्शन आई वुड से दैट व्हाट शुड आई से, या तो ये जो पोर्शन छूट गया था, पोर्शन छूट गया अभी रे, वो हम इसमें डाल देंगे अभी। क्या करेंगे, द प्लेयर्स कुड नॉट कंसंट्रेट, द प्लेयर्स कुड नॉट, क्योंकि उनकी आंखें जो थी वो क्लॉक की तरफ ही थी। एंड 8:43, 2 मिनट्स मोर, ओ माय गॉड, 2 मिनट्स, 1 मिनट मोर, 1 मिनट मोर, दे स्टॉप प्लेइंग। अब उन्होंने खेलना छोड़ दिया। दे काउंटेड सेकेंड्स, 1 2 3 4, एंड देयर वॉज नथिंग टिल द 50th सेकेंड। 50th सेकेंड तक कुछ नहीं था। एट द 55th सेकेंड देयर वॉज अ लाउड नॉइज आउटसाइड। तो बाहर की तरफ बहुत ही ज़्यादा नॉइस हो गई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा था। इट वॉज अ पीपल्स अपलॉज। एट द 57th सेकेंड द डोर ओपन। तो 57 सेकेंड पे ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ये कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आएगा कि कब पहुंचा वो। 57 सेकेंड पे डोर ओपन हो चुका है, देयर वाज, ये देखिए वो डोर पे, वो जो, ये देखिए ये शोर शराबा बाहर का। ठीक है, बड़े ही लोग खड़े हैं, ये शोर शराबा हो रहा। उसके बाद ये यहाँ पे आता है, यहाँ से शुरू होता है। फिलियस फॉग हिमसेल्फ, हियर आई एम जेंटलमैन, सेड फॉग कामली। इससे पहले यहाँ से, लाइक, देन फॉग शुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वी हैव वन द बेट। तो वी हैव वन द बेट से लेके यहाँ आप आएंगे। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट्स मोर। ठीक है, तो जब ये हो गया तो वो पहुंच गए। उसके बाद आगे वाला पोर्शन वो ऐसे ही है, कोई चक्कर नहीं, आप उसको इस हिसाब से रिवाइंड करके देख लेना। देखनी तो पूरी वीडियो ही है,
जिन बच्चों ने समझना है दे हैव टू वॉच द होल वीडियो, एंड अगर उसमें से कोई पोर्शन रह गया है देन आई मस्ट टेल यू दैट आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, बिकॉज I created this PDF within 2-3 seconds when I received my photos, like, and then thereafter I uploaded that in my laptop, and I thought that I should make a video for all of you so that you may not get confused. अगर आप अभी भी confused हो तो confused रहो, I can't do anything. But yeah, अगर questions हैं you can send that in the comment section, and you can also like my video and share my video, increase my subscribers, and the people who are still there stuck there in their mind to unsubscribe me, thank you very much. Keep doing so. I don't care about it. I care about only those who really want to study, and I care about only those who really feel that I do something valuable for them. Thank you very much. Bye bye. Take care. Tada. Stop recording.